अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद तानिया खान एंड आज हम लोग जो है हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, आप लोगों को जैसे मुझे पता है कि बायोलॉजी की न्यू बुक जो है हमारी इंट्रोड्यूस करवाई है सिंटेक्स बोर्ड ने, तो हम इस न्यू बुक को जो है स्टडी करेंगे। कुछ इसके टॉपिक्स हैं हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला टॉपिक है जो कि आप लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं बायोलॉजी के हवाले से, व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है बायोलॉजी बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें दो ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक इज अ लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड इंग्लिश। ग्रीक इज आल्सो अ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये यूनानी जबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड है। बायो से मतलब होता है लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, बायो मीन्स होता है लाइफ यानी कि जिंदगी। एंड लॉजी जो ये वर्ड है लिखा है लोकस से, जिसके मीनिंग होते हैं थॉट, रीजनिंग, डिस्कोर्स। सिंपल मीनिंग होते हैं इसके स्टडी। तो बेसिकली इसके जो मीनिंग बनते हैं इस वर्ड के बनते हैं वो स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज जिंदगी का मुताला। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सिंपल डेफिनेशन होती है बायोलॉजी की, इसे बायोलॉजी ऑफ साइंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कुछ मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। ये भी आप लोगों ने वैसे पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस, आप लोगों ने इसको डिस्कस किया होगा, हम इसको वर्बली थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर देखिए सबसे पहले आपके पास जो ब्रांच की गई यहाँ पर ये है बॉटनी। बॉटनी का वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है, बोटेन से लिया गया है। ठीक है, इसके मतलब होता है प्लांट्स यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर हम लोग जो है स्टडी करते हैं तमाम के तमाम, इस ब्रांच के अंदर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्री हो या चाहे छोटा सा प्लांट हो या चाहे कोई किसी भी टाइप का प्लांट हो, तमाम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे वो बॉटनी के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड ब्रांच है वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ज़ू मींस एनिमल्स एंड लॉजी वर्ड आप लोगों को बता दिया मैंने पहले भी कि लोगोस से ट्रैक करना है, इसके मायने स्टडी। ठीक है, रीजनिंग। तो ज़ूलॉजी जो है इसमें हम करते हैं स्टडी एनिमल्स के बारे में। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तमाम के तमाम जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, चाहे वो माइक्रो चाहे वो हमारे पास जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो चाहे बड़े यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या बड़े हो, तमाम के तमाम एनिमल्स के बारे में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है ये भी कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एक अलग वर्ड है और बायोलॉजी। बायोलॉजी आपको स्टडी का मीनिंग पता चलती है स्टडी ऑफ लाइफ, और माइक्रो मतलब स्मॉल। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी मेन ब्रांच की बात हो गई। उसके बाद हम इसकी मजीद ब्रांचेस हैं, अदर ब्रांच बायोलॉजी के अंदर मजीद डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं इन ब्रांचेस को। ठीक है, सबसे पहली ब्रांच आपकी बुक में भी मेंशन की गई है मॉर्फोलॉजी। देखिए यहाँ पर सबके आगे इस तरह से कुछ बुक पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड जीआर मींस ग्रीक यानी ये ग्रीक वर्ड है, ये बता रहे हैं कि ये वर्ड कहां से निकला है। ग्रीक वर्ड है मॉर्फ मींस द फॉर्म यानी किसी चीज की फिजिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसको कहते हैं मॉर्फ। ठीक है, और लोगोस मींस स्टडी। तो ये वो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, इसमें हम किसी भी जानकारी के बारे में उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड इसकी जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का वर्ड भी जो है कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। एना मींस होता है अप और पार्ट यानी किसी चीज का अपर पार्ट, यानी और टॉम मींस का टू कट यानी किसी भी लाइक आप लोगों ने जैसे फ्लावर्स के बारे में देखा होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके अपर पार्ट को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने की स्टडी करने के लिए जो हम ब्रांच है जिसमें हम सारा काम करते हैं वो सब कहलाता है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ब्रांच वो है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अपर पार्ट को कट करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का एक और नाम होता है साइटोलॉजी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको साइटोलॉजी। ठीक है, यहां पर देखने लिखा है एल, इट्स मींस ये लैटिन वर्ड है। इसके बारे में लोगों के अलग ख्याल हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रीक वर्ड है, कुछ कहते हैं लैटिन है। तो आपने बहस नहीं पढ़ना, आपने जो बुक को फॉलो करना, आपकी बुक में यहाँ पर लैटिन लिखा हुआ है तो आप इसको लैटिन समझना है, क्योंकि लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट मतलब रूम्स। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी जो है साइटोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं सेल्स की, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास हिस्टोलॉजी। ये भी ग्रीक वर्ड है लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हिस्टोस मींस होते हैं टिश्यूज। ठीक है, यू नो दैट व्हेन सेल्स यूनाइट टुगेदर दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो टिश्यूज के कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो सब जो स्टडी की जाती है टिश्यूज के बारे में, टिश्यू लेवल पे जो भी स्टडी होती है वो हिस्टोलॉजी में होती है। ठीक, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ ब्रांच फिजियोलॉजी। आपने कई बार सुना है फिजियोलॉजी, मतलब इसके नाम से पता चला है फिजियो
फिजिक्स मतलब नेचर एंड लोगस मींस स्टडी, ठीक है। तो इस ब्रांच में क्या करते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर भी। इसके बाद हमारे पास ब्रांच है टैक्सोनॉमी, सिक्स्थ ब्रांच में है दैट इज टैक्सोनॉमी। ये ग्रीक वर्ड है, टैक्सिस मींस होता है अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि अरेंज करना चीजों को, ठीक है। एंड नोमोस मींस नेम्स यानी गिविंग नेम्स। तो ये वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स। इट इज नॉट इजी कि हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को इसी तरीके से याद रखें। तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमें जो है मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत पड़ी। तो हमने एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी के नाम से, जिस ब्रांच के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी दुनिया में जानदार पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनिज्म हो, तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने जो है डिवाइड किया हुआ है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर। वो तमाम काम जो करते हैं टैक्सोनॉमी में। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच इज जेनेटिक्स। एज आई टोल्ड यू दैट जेनेटिक्स क्या है, देखिए जेनेटिक्स जो ये वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है। डिसेंड्स मींस जो इसके मतलब है डिसेंड मतलब ओरिजिन, मतलब कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि उन फीचर्स के बारे में जो कि पेरेंट्स से, यानी कि वालिदैन से उनके बच्चों में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तमाम जानकार जो है वो अपने कैरेक्टर्स अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं। तो हम उस कैरेक्टर्स को, तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को जो बच्चों में उनके वालिदैन से आती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है सिर्फ हम इंसान के बारे में, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि तमाम सेल जो है वो डिवाइड करते हैं तो ही न्यू सेल्स बनते हैं। तो जब एक सेल डिवाइड होता है तो अपने कैरेक्टर्स जो है अपने डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है, तमाम प्रोसेस जितने भी उसके फीचर्स होते हैं। तो ये जेनेटिक्स वही ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं तमाम के तमाम कैरेक्टर्स को जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रांच नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक और नाम है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपके जो है ये एमसीक्यूज में आ जाए। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियो, मींस होता है एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो कहते हैं बच्चे को, ठीक है, यानी कि जायगोट को, बच्चे को, ठीक है। और लोगस मींस स्टडी। तो ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक मदर फीमेल के अंदर या एक मदर के अंदर जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, जो बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी तमाम डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उस तमाम को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ब्रांच देखें, इसका जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, ये पेलिस मींस होता है अनसाइंड यानी पुराना कदीम, और ऑन्टोस मींस बीइंग होगी, यानी कि तमाम, यानी वो चीजें जो कि पास यानी बहुत पहले के जमाने में हमारे पास पाई जाती थी, जो कि अब नहीं है मौजूद, ठीक है। और उनके फोसिल्स जो जब दरियाफ्त होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी वही ब्रांच जिसमें हम जो है तमाम फोसिल्स की स्टडी करते हुए उन जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि वो कब कितने पुराने थे, उनके फीचर्स क्या थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ये तमाम चीजें जो पढ़ते हैं वो पैलेंटोलॉजी में होते हैं। पैलेंटोलॉजी की बेसिकली जैसे दो ब्रांचेस होती हैं, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। नाम से ही पता चलता है कि पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पुराने अनसाइंड फोसिल्स जो मिलेंगे हमें, हम उसमें पढ़ेंगे पैलियो बॉटनी के अंदर, और पैलियोजोलॉजी के अंदर एनिमल्स के अनसाइंड जो भी हमें मिलते हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह के बारे में आप लोग देखते हैं, कोई इस तरह के स्केलेटन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो हम उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। आपको पता है पैरासाइट्स कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड बिकम्स वेरी हार्मफुल फॉर देम, ठीक है, यानी कि वो जानदार जो कि दूसरों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ठीक है, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, यानी कि आपका खा रहे हो आप भी खा रहे हैं, वही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरासाइटोलॉजी वही ब्रांचेस में हम स्टडी करते हैं उन जानदारों के बारे में जो कि पैरासाइट्स होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और उन्हें बदले में उनको नुकसान करते हैं, बिकम्स हार्मफुल फॉर देम, ठीक है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बड़ी ही मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं टेक्नोलॉजीज को तमाम जो कि ह्यूमन काइंड के लिए, इंसानों के लिए, जानदारों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। बायोटेक्नोलॉजी वही ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सब कुछ, ठीक है। इसमें जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के इंसुलिन वगैरह, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड होता है जिसको हम यूज करते हैं और हम उससे इंसुलिन वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज होती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बड़ी ही बहुत ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेजेस जो एक ब्रांच है जिसमें हम काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसका स्कोप होता है। इसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स का, उनके सोशल एनवायरनमेंट का जो सोशल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इतनी खास कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी।
एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक और नाम होता है इकोलॉजी भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए कि तमाम जानदार जो हैं, जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि जानदार जो हैं उनके कुछ फीचर होते हैं, लेकिन एक जानदार जो है जब तक वो अपने नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये भी आपको पता है, क्योंकि देखिए हम इस अर्थ पर रहते हैं, इस बायोस्फीयर पे रहते हैं हम लोग, तो हम सांस लेते हैं, सांस में लेते हैं ऑक्सीजन गैस, जो कि कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, गैस है, ठीक है। तो जानदार का जो बेजान के साथ ताल्लुक होता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, हम उसी चीज को स्टडी करते हैं कि एक जानदार का उसके नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ एक लिविंग का जो रिलेशन। बायोलॉजी को पूरा जो है बोर्ड के ऊपर आपके नोट्स तरीके से लिख दिया ताकि आपको याद करने में भी समझने में आसानी है। इसको एक बार ब्रीफली दोबारा समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फॉर्म को जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। सिंपल ये डेफिनेशन आपको बहुत है, आपकी लिखनी काफी है, ठीक है। इस तरह देखिए, नेक्स्ट है एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के उनको कट आउट करते हैं, उसके बाद उनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर आप इसको करेंगे कि डेफिनेशंस को अगर आप इस तरह लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। आप सिंपल वर्ड्स यूज किए ताकि आप इसी चीज को याद भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी तमाम जानवरों के जानवरों के फंक्शंस होते हैं, उनके फिजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको जो हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी में करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन काफी है इतनी वर्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसका मैंने आपको नाम बताया था कि इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी के नाम से अगर आए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से आए तो आपने घबराना नहीं है, दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक। स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्रेस ऑफ एन एम्ब्रियो, ये इतनी डेफिनेशन काफी है, दैट्स इनफ। उसके बाद टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए जानदारों को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है कि उनको रूल्स जो होते हैं उसको आपको रखना ध्यान में रखना होता है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, उसके अलावा नेमिंग जो दी जाती है इस बेस के ऊपर। तो ये सब जो हम स्टडी करते हैं टेक्सोनोमी की डेफिनेशन काफी इसकी लिखी गई है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी, स्टडी ऑफ यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जानदारों यानी कि जानदारों के लिए, इंसानों के लिए स्पेशली हम जो है इंसानों के लिए इसकी बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है यूज करते हैं टेक्निक्स को ऐसे और डेटा को यूज करते हैं और इंसानों के बहबूद के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनके एडवांटेजेस के लिए जो हमें काम आती है वो चीजें हम इसमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, यानी विरासत का जो ये स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये डेफिनेशन बहुत ही समराइज्ड और बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफर कैरेक्टर्स का जो होता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, उसकी स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है। तो साइंस की वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हम अपने जानदारों का जो है उनके बेजान एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद है पैरासाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी, यानी पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उनका मेथड्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज का, ठीक है, और जो भी उनका इफेक्ट्स होते हैं सब के बारे में हम स्टडी करते हैं वो पैरासाइकोलॉजी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन इज इनफ है कि यहाँ पर स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी। इसके बाद है सोशियोबायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिटवीन को सिलेक्ट करके BOW किया हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ये बिटवीन है, मेरे पास जगह बंद की जो है मैंने यहाँ पे इसको स्लैश डाल के इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर जो है ऑर्गेनिजम्स का, इसके हम स्टडी करते हैं आपस में या दूसरे जानदारों के साथ जो उनका बिहेवियर होता है उसके हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। मैंने आपको बताया था पैलेंटोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी, ठीक है। लेकिन आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी तो जस्ट आपसे इतना पूछा जाएगा कि पैलेंटोलॉजी फाइंड है, तो आपने बताना है कि स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, व्हिच आर फाउंड इन रिमोट पास्ट, ठीक है। यानी वो जानदार जो कि हमारे मासी में पाए जाते थे उनके बाकियात जो उनकी स्टडी हम करते हैं वो फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपने सुना होगा फार्मासिस्ट वगैरह के बारे में। तो ये फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दो ब्रांचेस जो है मैंने पहले नहीं दी थी, क्योंकि
है, हमारे पास जगह नहीं है, तो मैंने इसलिए इसे यहाँ पर लिख दिया है और उसकी डेफिनेशन साथ में आपको समझा देता हूँ यहीं पर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फार्माकोलॉजी वो ब्रांचेस में हम स्टडी करते हैं एक्शंस का, ड्रग एक्शंस के बारे में, ठीक है। ड्रग्स को लोग उन्होंने समझते हैं कि मतलब कोई नशा वाला चीज़ है। ड्रग्स जो है, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसे भी ड्रग्स ही कहते हैं, ठीक है, वो भी ड्रग्स होते हैं, लेकिन जो है वो हमारे फायदे के लिए होते हैं, क्योंकि लेकिन एक लिमिट के अंदर। आपको डॉक्टर जो ड्रग्स एडवाइस करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो भी आपके एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से दी जाती है आपको, और आपकी तमाम के तमाम हिस्ट्री देख के दी जाती है, ठीक है ना। तो हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं, कौन से जो मेडिसिन हैं, वो इंसान के ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं और हमारी बॉडी पे क्या उसके असर होते हैं, ठीक है। ये वो ब्रांच है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दिस इज द मोस्ट रिसेंट ब्रांच, ठीक है। ये बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसेंट ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि जानदारों की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।